आज का विषय सांसारिक या आत्मिक। मेरे प्रियो, वचन शुरू करने से पहले एक सवाल है। आज आप कौन सा जीवन जी रहे हो, सांसारिक या आत्मिक? वचन के अंत तक आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सांसारिक और आत्मिकता के बारे में। देखिए, एक बच्चा जो छोटा होता है उसे अच्छे या बुरे की समझ नहीं होती, ना उसे संसार के बारे में पता होता है, ना परमेश्वर के बारे में। वो बस अपनी ही धुन में रहता है। अब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो सारी बातें धीरे धीरे समझने लगता है। अब वो और बड़ा होने लगता है तो उसकी कुछ इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं। वो संसार की सारी बातों पर ध्यान देने लगता है। अब उसे खुद के लिए कुछ चाहिए होता है। वो समझने लगता है कि उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसे पाने के लिए खरीदना पड़ता है। और उसके लिए क्या चाहिए हम सबको पता है, उसके लिए पैसे चाहिए, रुपए चाहिए। अब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो सोचने लगता है पैसे कमाने के बारे में। वो सोचने लगता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, मेरी अच्छी नौकरी हो या फिर कोई बड़ा बिजनेस हो। अब इन सब सांसारिक बातों के पीछे भागते भागते फिर कभी कभी बुरी संगत लग जाती है। बुरी आदतें, शराब, सिगरेट और न जाने वो और क्या क्या करने लगता है। अब आप बताइए, क्या यह सबके साथ नहीं होता? जवाब है हाँ, ये सारी बातें हर किसी के साथ होती हैं। अब इन सारी बातों में परमेश्वर कहाँ है? क्या वो इन सब बातों के पीछे भागते भागते सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश करता है? जवाब है नहीं। क्यों? वो सच्चे परमेश्वर को क्यों नहीं ढूंढता? क्योंकि वो पूरी तरह से सांसारिक बन चुका है ना? अब एक ऐसा मनुष्य जो संसार के जाल में फंस चुका है। अब बाइबल संसार के ईश्वर के बारे में क्या कहती है? 2 कुरिन्थियों 4:4 में बाइबल संसार का ईश्वर शैतान को कहती है, संसार में हमें क्लेश होता है। यूहन्ना 16:33, जॉन चैप्टर 16:33 कहता है, तुम्हें यीशु मसीह में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन यीशु ने संसार को जीत लिया है ना? अब देखिए, एक ऐसा मनुष्य जो पूरी तरह से संसार में सांसारिक बातों में फंस चुका है, वो इस संसार में कुछ भी कर ले, लेकिन क्या उसे शांति मिल सकती है? क्या वो शांति पाता है? जवाब है नहीं। जिसने हमारे यीशु मसीह को जान लिया है, जिसने हमारे परमेश्वर को चख कर देखा है, उसी को शांति मिलती है। वही शांति से रह सकता है। कैसे? आइए वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 14:27, चैप्टर जॉन 14:27। इसमें लिखा है, यीशु कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। देखो, यीशु एक वचन में कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, और एक वचन में यीशु कहता है मैं तुम्हें शांति देता हूँ, तुम मत डरो। अब अगर संसार से निकलकर अगर आत्मिकता में आना है तो क्या करना होगा? यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। अब जो व्यक्ति सांसारिक बातों में फंसा हुआ है, वो जब यीशु के पास आता है, वचन पढ़ने लगता है, बाइबल को जानने लगता है, और बाइबल के वचन के अनुसार जब वो चलने लगता है, तब वो संसार से दूर होकर आत्मिकता की ओर बढ़ने लगता है। और प्रियो, जब कोई भी व्यक्ति एक बार अगर वचन का स्वाद चख लेता है तो फिर वो शांति पाता है, और उसे सांसारिक बातों से ज़्यादा आत्मिक बातों में रुचि आने लगती है। आत्मिक बातें उसे ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं, क्योंकि उसको परमेश्वर के वचनों से शांति मिलती है, उसकी सांत्वना होती है, उसे कल की चिंता नहीं सताती।
क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति सच्चाई जानने लगता है, वो सच्चाई जो संसार हमसे छिपा कर रखता है। वो क्या है? वो है मरने के बाद का सच। जब हम सांसारिक होते हैं तो मरने के बाद की बातों को नहीं जानते थे, अनंत काल के जीवन को नहीं जानते थे। और जब एक आत्मिक जीवन जीने लगते हैं, जब हम सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जानने लगते हैं, तो हम धीरे धीरे अपना बोझ, अपनी सारी चिंताएं उस पर डालते हैं और हम निश्चिंत रहते हैं। हमें कोई चिंता नहीं सताती, ना ही कोई डर, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारे पास सच्चा परमेश्वर है जो हमें बचाएगा। हम जान जाते हैं कि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना 14:18 कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। देखा, यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन सच्चा है। जब एक व्यक्ति आत्मिक होता है तो वह परमेश्वर पर विश्वास करने लगता है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगता है, और वो अब सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक बातों पर मन लगाता है और अनंत काल के जीवन के बारे में सोचता है। अब उसे सांसारिक चिंताएं नहीं सताती, क्योंकि वचन कहता है मत्ती 6:31 में, तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि संसार में हम परदेशी हैं। कौन? जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं, जिनका परमेश्वर यीशु मसीह है। हम परमेश्वर के साथ उसके राज्य में राज्य करेंगे, उसके राज्य में रहेंगे। तो प्रियो, हम शारीरिक या आत्मिक बातों को छोड़कर आत्मिकता की ओर मन लगाना चाहिए और हर समय आत्मिकता में बढ़ते रहना चाहिए। आमीन।